A very good morning to you students. So we will start our new chapter number 11, that is respiration in animals and plants. ठीक है, respiration in animals and plants. In this chapter we will study about the respiration. क्या होता है respiration? Types of respiration. Respiration in humans, breathing in humans, respiration in other animals, respiration in plants. कई लोग समझते हैं कि respiration और breathing is almost same, मगर ऐसा नहीं है. You will study in this chapter the difference between the respiration and breathing. देखिए, a car needs energy to run. एक कार को एनर्जी चाहिए होती है रन करने के लिए in the form of petrol, diesel, जो भी एक्सटर्नल सोर्स हम लोग उसको दे पाएं. We fill petrol in the car. The petrol burns, uses oxygen from the air and gives energy to the car to run. Similarly, the food reacts with oxygen of the air and is oxidized to carbon dioxide. एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो हम जो फूड लेते हैं ये भी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. यू मे ऑब्जर्व इन योर बॉडी ऑल्सो. आप ऑक्सीजन का एयर का इंटेक करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है ना, और वहीं पर एनर्जी भी रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के साथ में. एवरी सेल नीड्स एनर्जी. हर सेल को क्या चाहिए होती है बेटा? एनर्जी चाहिए होती है. एंड हैंस नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन. तो जब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से और ऑक्सीजन से. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद दिस ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है, सेल का ऑक्सीजन को इनटेक करना जिसके थ्रू फूड का ऑक्सीडेशन हो सके और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है देखते हैं. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जो हम एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, 21 पॉइंट समथिंग प्रेजेंट है ना, तो वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन. रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सेल करते हैं, अपनी नोज के थ्रू बाहर निकाल देते हैं. Elimination of carbon dioxide. Therefore, we respire to get energy. Here a diagram is given to you. देखिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? एनर्जी, और साथ साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज द रिएक्शन जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सभी ने देख रखी होगी. फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की तरह ही रेस्पिरेशन की भी इक्वेशन होती है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं बेटा, एक एरोबिक और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी सेल. ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स. जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं वो एरोब्स कहलाते हैं. Majority of animals and plants have aerobic respiration. Next is anaerobic respiration. देखिए, when glucose is broken down in the absence of oxygen, उसमें क्या था एरोबिक में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर एनारोबिक में क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब देखिए क्या क्या बनता है. The animals and plants that can survive and obtain energy even in the absence of oxygen called anaerobics. Anaerobic respiration occur in yeast, some bacteria and parasitic platforms. In the absence of oxygen, glucose break down completely into ethyl alcohol and carbon dioxide. किस किस में ब्रेक होगा बेटा? इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड. Therefore, a very small amount of energy is released. तो बहुत थोड़ी सी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है as compared to aerobic respiration. The anaerobic breakdowns of sugar into alcohol is called fermentation. शुगर का अल्कोहल में ब्रेक डाउन होना भी क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है. अच्छे से याद रखिएगा, हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है व्हाट इज फर्मेंटेशन. ठीक है, तो द ब्रेक डाउन ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव इथाइल अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. ड्यूरिंग विगोरस मसल एक्टिविटीज सच एज फास्ट रनिंग,
brisk walking और हैवी एक्सरसाइज मोर एनर्जी इज नीडेड। जब हम हमारी बॉडी कोई हैवी वर्क कर रही होती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी भी उस हिसाब से ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे कि अगर हम रनिंग करें तो हमारी बॉडी को रनिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ताकि फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो तेज़ी से हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। बट ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल रिमेन्स अनचेंज्ड। अंडर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन skeletal muscles respire anaerobically and glucose breaks down to lactic acid releasing energy। अगर ऐसा होगा तो ग्लूकोज क्या होता है, लैक्टिक एसिड में प्रेजेंट हो जाता है। देखिए लैक्टिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में एकदम से पसीना आना है ना, और कहीं पर हम रनिंग करते हैं तो आप देखा होगा, या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है। दिस इज ऑल ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। देखिए एक्मुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज मसल क्रैम्प्स और फटीग। जो एकदम थकान सी होती है ये किसकी वजह से हो रही है, लैक्टिक एसिड के निकलने की वजह से। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट बाथ और जेंटल मसाज with lukewarm oil because this increases blood circulation and consequently the oxygen supplies to the muscles. This causes complete oxidation of lactic acid into carbon dioxide and water. So here the difference between aerobic and anaerobic respiration is given to you. The first one is it occurs in the presence of oxygen. Anaerobic respiration जो है वो it occurs in the absence of oxygen. Oxygen की absence में होगा। Aerobic में क्या होगा, glucose is completely oxidized। एनारोबिक में ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनकम्प्लीटली, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसलिए एनर्जी भी यहाँ पर कम मिलती है। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लास्ट में प्रोडक्ट मिलते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाइल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट्स आर एल्कोहल और लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक में देखिए मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और यहाँ पर वेरी लिटिल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं जहाँ पर ये होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए ज़्यादातर में होता है मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कुछ ही ऑर्गेनिज्म होता है लाइक बैक्टीरिया एंड सम पैरासिटिक फ्लावर्स। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।